अच्छा, उद्धव जी सीएम रहे, अब आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया महाविकास आघाड़ी में कि भाई हमें चेहरे के साथ ही जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे इज दी ऑब्वियस फेस, क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। वो क्यों नहीं मसला हल हुआ? मुझे लगता है महायुति में अभी जितनी गड़बड़ चल रही है, पहले उनका फैसला होने दीजिए। हमारे यहाँ तो हमने यही डिसाइड किया है, तय किया है कि महाराष्ट्र हित की जो बात करेगा वही सीएम बनेगा, और महाविकास आघाड़ी में हम सब लोग हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हमने अभी भी सर्वेज देख रहे हैं, हम जो ट्रैकर लगाए, आपके भी सर्वेज हो, अभी भी लोग याद करते हैं उद्धव जी की जो सीएम पद की जो समय था उसे याद करते हैं। कोविड की अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंडस्ट्रीज को जो अट्रैक्ट करने की उनमें एक ताकत थी, हर एक का विश्वास उन पे था, किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, गरीब का हो, उद्योगपति का हो। लगता था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना आदमी, अपना कुटुंब प्रमुख है, और वो अभी भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है वही बात जाहिर है। लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट्स का जब एनालिसिस हुआ तो आपकी जीत या महाविकास आघाड़ी ने जो बेहतर प्रदर्शन यहाँ किया, उसमें यह बताया गया कि मुस्लिम समुदाय ने आप लोगों को जमकर वोट किया है, एक तरफा वोट किया है। और ये भी बाद में समझ में आया कि अब मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पहला रहनुमा या उनको बचाने वाला एक जो चेहरा है वो उद्धव ठाकरे जो है वो बनकर सामने आए। ये बदलाव कैसे आया? नहीं, बदलाव नहीं है ये तो चलते आया है। क्योंकि देखिए, ये शायद पहली लोकसभा चुनाव था जो हमने भाजपा के खिलाफ लड़ा, राइट? लेकिन अगर हिंदुओं ने वोट दिया हो, मुस्लिम ने वोट दिया हो, सिख ने दिया हो, क्रिश्चियन ने दिया हो, पारसी ने दिया हो, बुद्धिस्ट ने दिया हो, सब तो हमारे देश के नागरिक ही तो है, सब हिंदुस्तानी तो है। और यही अगर आप देखें तो 2012 में जब हमने बीएमसी लड़ी थी, तब भी बीजेपी के साथ थे, तो भी बहरामपाड़ा जीते हैं। इमामबाड़ा डोंगरी में नतीजे बहुत नजदीक आए थे। अरविंद सावंत साहब यहाँ बैठे हुए, उनको भी काफी सारे तभी मुसलमान भाइयों ने वोट किया था, सिख भाइयों ने वोट किया था, क्रिश्चियन भाइयों ने किया था। तो ये सारे जो लोग हैं, ये मुंबईकर है, महाराष्ट्र के लोग हैं, और हर एक ने जाति को बाजू में रख के, धर्म को बाजू में रख के देखा है कि महाराष्ट्र को बीजेपी ने कैसा लूटा है, एकनाथ शिंदे ने कैसा लूटा है। इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो किसी की आवाज नहीं रहेगी। कल अदानी जी के पास परमिशन लेने जाने पड़ेगा। नहीं, सीधे सीधे वो ये कहते हैं लोकसभा में जो आप सीटें जीती भी, आप मुस्लिम वोट के मोहताज हो गए। सभी वोट हमारे पास आने भी चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किसने कहा था पहले? नहीं, वो कई ऐसे आंकड़े उन्होंने निकाले कि कोई खास विधानसभा आया और वह बीच में भी आंकड़े आए थे, पर कल परसों में देखिए उनको सपने भी यही आता है। वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद हुआ है उनके साथ बाइकला। तो फिर अभी नहीं, मुझे बताइए, ये मैं बात पूछना चाहता हूं, बार बार मैं हर जगह पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। रिपोर्ट तो आ रही हुआ। ठीक है, हुआ। तो फिर उसी बांग्लादेश के साथ कौन सी बीसीसीआई खेल रही है क्रिकेट? क्रिकेट ना खेलना सोल्यूशन है उसका? अगर यही बीसीसीआई, यानी मैंने तो परराष्ट्र मंत्री से पूछा था कि क्या हिंदुओं पे अत्याचार हुए बांग्लादेश में या नहीं, ये जवाब दीजिए। क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम से हमें सब बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। फिर वो क्या इंस्टाग्राम पे फिल्टर आए, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अगर यही बीसीसीआई कांग्रेस चलाती थी और क्रिकेट बांग्लादेश के साथ खेलती थी, तो क्या भाजपा कहती थी, रास्ते पे आती थी, आंदोलन करती थी और सबको एंटी नेशनल कहती है। लेकिन पुत्र प्रेम की वजह से आज भाजपा कुछ नहीं कह पाती है। पुत्र प्रेम की वजह से तो बीसीसीआई कौन चलाता है? और जय शाह की वजह से ये सब हो रहा है। ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनावी हिंदुत्व है भाजपा का, ये एक्सपोज होना बिल्कुल जरूरी है। राम मंदिर जब पूरा नहीं हुआ था, किस मंदिर जो पूरा नहीं होता है उसका जाके उद्घाटन करते, अनावरण करते, सिर्फ चुनाव के लिए उन्होंने किया था। हिंदुत्व आपका नहीं, परसों मुझे बताइए ना, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, तो क्या इनको कहेंगे? ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद के रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में करो, आंदोलन करो। सब करवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कहां होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट, कोई यूएस में है, कोई यूके में है। क्यों नहीं इन सारे मेरे जो युवा युवती बहन भाई है, वो क्यों नहीं जा सकते? इल्जाम तो यहां तक लगा कि उद्धव ठाकरे की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। यही तो भाजपा की नीति है ना। आपको कहता हूं, यही कहते हैं वो भाजपा वाले, क्योंकि हर जगह जहां भाजपा हारने वाली है, एक तो हिंदू मुस्लिम करवाती है, वो नहीं चला तो हिंदुओं में जातियों में झगड़ा लगवाती है, और वो नहीं हुआ तो एक तो हिंदुस्तान बांग्लादेश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाती है। लेकिन मुझे कहिए, जो वो कहते आए अभी भी मैं कहीं सुन रहा था कि हमारे देश में बांग्लादेश से काफी सारे लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं।
भाजपा हमारे क्या आर्मी पे कोई डाउट रेस कर रही है? बीएसएफ पे डाउट रेस कर रही है? हमारे जो देशभक्त वहां खड़े हैं बॉर्डर पे, जो हमारे देश की सीमाओं का प्रोटेक्शन करते हैं, आप कह रहे हो कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? यही भाजपा है जो कभी भी आर्मी को इस्तेमाल कर सकती है और हिंदुत्व का इस्तेमाल कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है, जाके फिर नवाज शरीफ साहब को गले लग जाते हैं। आप लोग पे आरोप लगता है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। धारावी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि धारावी में अभी एक मस्जिद था, उसका कुछ क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? इलीगल था वो पोर्शन। धारावी में दूसरे लोग नहीं है? लेकिन आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? दूसरे लोग भी हैं। और इनका एक ही मकसद है, यहां दंगे करवाओ, लेकिन ये खुद जाके नवाज शरीफ जी के गले मिल जाएंगे, ये खुद जाके बांग्लादेश में गले मिल जाएंगे। अगर कोई दूसरा करे तो देशभक्त नहीं होता है, वो खुद करे तो देशभक्त, कोई दूसरा करे तो देशद्रोही। चलिए, खुद अगर आरएसएस चीफ किसी दरगाह में जाए तो फिर वो हिंदू रहते, कोई दूसरा जाए तो धर्म परिवर्तन किया। ये कौन सा न्याय है? अब तो चुनाव में नारा लगता है बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने बोला। ये मैं सारे देशवासियों को कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा हमें बंटवाने के लिए लग रही है। फिर कट्टा है वो अपना खीसा कट्टा है, भरते हैं वो टैक्स, हम कॉमन मैन भरते हैं। भाजपा तो मजा मस्ती करती है।